नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। जेम्स उस दूर दराज के कस्बे में एक बादलों से घिरे सोमवार की सुबह पहुंचा था। यह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, न ही इसमें कोई खासियत थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां घरों में आज भी लकड़ी की नीची उधड़ते पेंट वाली बाड़ें थीं। शहर का मुख्य बाजार बस कुछ गलियों से बना था और हर दिन एक जैसा ही लगता था। लेकिन वो यहां काम से आया था। एक स्थानीय कंपनी में एक नया सिस्टम लगाना था और टीम में कोई और ये सफर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चला आया, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी जल्दी के और सबसे बढ़कर बिना किसी प्लान के। तीसरे दिन की दोपहर एक और थका देने वाली मीटिंग और प्लास्टिक के कप में मिली फीकी कॉफी के बाद जेम्स ने टहलने का फैसला किया। शहर छोटा था और सिस्टम में फाइलों के अपलोड होने का इंतजार करने के अलावा करने को कुछ था भी नहीं। इत्तेफाक से वो एक ऐसी गली में मुड़ा जिसका नाम तक उसे याद नहीं था और एक पुरानी चीजों की दुकान के सामने आकर रुक गया। दुकान की खिड़की धूल भरी थी और दरवाजे के ऊपर लगे साइन बोर्ड के अक्षर मिट चुके थे। फिर भी उस दुकान में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। शायद यह पुरानी यादें थीं, या बोरियत, या बस कुछ अलग देखने की चाहत। वो अंदर चला गया। दरवाजे के ऊपर लगी घंटी इस तरह बजी जैसे वो लंबी नींद से जागी हो। अंदर पुरानी लकड़ी और भूली बिसरी यादों की मिली जुली महक थी। जेम्स ने चारों ओर देखा। टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें, दीवार घड़ियां, टाइपराइटर, फटे कवर वाली किताबें और अनगिनत ऐसी चीजें जिनकी कहानियां शायद उसकी अपनी कहानी से बेहतर थीं। वो अलमारियों के बीच भटक रहा था जब एक नर्म लेकिन दृढ़ आवाज ने उसे पुकारा, जेम्स। ऐसा लगा जैसे वक़्त थम गया हो। वो धीरे से मुड़ा, जैसे उसने जो सुना था, उस पर यकीन नहीं करना चाहता हो। और फिर उसने उसे देखा। क्लेयर कुछ ही कदम दूर खड़ी थी, हाथ में एक चीनी मिट्टी का कप लिए। उसके बाल छोटे और हल्के रंग के थे, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें, उन्हें वो दुनिया में कहीं भी पहचान लेता। वही आंखें जिन्होंने सालों पहले उसे अपना दीवाना बना लिया था, और वही आंखें जिन्होंने उसे धोखा दिया था। 9 साल बीत चुके थे जब वे आखिरी बार एक ही जगह पर थे। 9 लंबे साल। जब जेम्स को क्लेयर के अफेयर के बारे में पता चला था, उसे सिर्फ धोखे ने नहीं तोड़ा था, बल्कि इस बात ने तोड़ा था कि क्लेयर ने न कोई हिचकिचाहट दिखाई, न वो रोई, और न ही उसने उसे जाने से रोकने की कोशिश की। वो बस चुप रही, जैसे उस दिन पहनने के लिए उसने अपराधबोध का लिबास चुना हो। क्लेयर, उसने बुदबुदाया, अभी भी अनिश्चित कि यह सच है या सपना। वो एक शर्मीली, असहज मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहां मिलूंगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम अब तक जिंदा होगी। उसने अनजाने में व्यंग्य के साथ जवाब दिया। उसने एक कदम और पास बढ़ाया। मैं अब यहीं रहती हूं। जेम्स को यह बात समझने में एक पल लगा। यह शहर, क्लेयर, उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके दिमाग में क्लेयर एक दूसरी दुनिया की थी। महंगे कैफे, रूफटॉप पार्टियों और अधूरे वादों की दुनिया। मैं यहां शिफ्ट हो गई जब सब कुछ बिखर गया। जेम्स ने अपनी बाहें बांध ली। तुम्हारा मतलब है, जब तुमने उस आदमी से शादी कर ली जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया था। क्लेयर ने अपनी नजरें झुका ली। हाँ, मैं उसके साथ 7 साल तक रही, लेकिन वो भी खत्म हो गया। खामोशी, एक ऐसी भारी खामोशी जो पूरे कमरे में भर गई थी। दरवाजे पर लगी घंटी फिर से बजी।
जब एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया और दुकानदार को नमस्ते कहा। क्लेयर थोड़ा पीछे हट गई, जेम्स के स्पेस का सम्मान करते हुए। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूत देख रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा महसूस हो रहा है, राहत, या बस एक गहरी थकान। उसने चुप्पी तोड़ी। मुझे पता है कि मुझे कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक कॉफी पियोगे? जेम्स हिचकिचाया। उसके शरीर का हर एक हिस्सा उसे अतीत में वापस न जाने के लिए कह रहा था, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। ठीक है, सिर्फ एक कॉफी। कुछ मिनट बाद वे लकड़ी की मेजों और खिड़कियों पर फूलों वाले पर्दों वाले एक साधारण कॉफी शॉप में बैठे थे। यह कोई खास जगह नहीं थी, लेकिन ताजी ब्रेड और कड़क कॉफी की महक एक तरह का सुकून दे रही थी। बातचीत पहले तो अटकी अटकी सी शुरू हुई, जिसमें लंबी खामोशियां और सतर्क निगाहें थीं, लेकिन धीरे धीरे शब्द फिर से बहने लगे। क्लेयर ने बताया कि तलाक के बाद उसने इसी शहर में रहने का फैसला किया। उसने कहा कि यहां उसे वो शांति मिली जो उस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर थी, जिसकी उसे कभी चाहत थी। अब वो एक सेरेमिक की दुकान में काम करती है। उसकी एक साधारण दिनचर्या है और उसे यह पसंद है। जेम्स ने अपनी नौकरी, अपनी यात्राओं और उन रिश्तों की कोशिशों के बारे में बात की जो कभी कामयाब नहीं हुए। मुझे लगता है तुम्हारे बाद कोई और कभी ठीक से फिट नहीं हुआ, उसने आधा मुस्कुराते हुए आधा गंभीरता से कहा। क्लेयर ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, और मुझे यह भी पता है कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती जो उसे मिटा सके। लेकिन अगर इससे कोई मदद मिले तो मैं हर दिन उस बात पर पछताती हूं। जेम्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने खाली कप की तली को घूरता रहा। एक पल के लिए उसने उसमें अपना ही अक्स देखा, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी इतना साबुत कि आगे बढ़ सके। क्या तुम कल मेरे साथ लंच करोगे? क्लेयर ने ऐसे पूछा जैसे वो कोई बड़ा दांव लगा रही हो। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन आखिर में उसने हां कह दिया। और जब वे उठे तो जेम्स को एहसास हुआ कि अब उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। उसे कुछ और भी बुरा महसूस हो रहा था, उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी। अगली सुबह आसमान साफ था, जैसे पूरे शहर ने उनके दोबारा मिलने में साथ देने का फैसला किया हो। जेम्स रोज की तुलना में ज्यादा ध्यान से तैयार हुआ। उसने अपनी शर्ट 2 बार इस्त्री की, अपनी घड़ी बदली, और होटल के कमरे में शीशे के सामने से हटने से पहले 3 बार अपने बाल संवारे। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक लंच है, सिर्फ एक बातचीत, बस अतीत के बारे में जिज्ञासा जिसे शांत करना जरूरी है। लेकिन दिल की गहराइयों में वो जानता था कि यह उससे कहीं ज्यादा था। उस दोपहर ऐसा महसूस हो रहा था कि यह उन सब चीजों को बदल सकती है जिनसे वो सोचता था कि वो आगे बढ़ चुका है। वो क्लेयर के दिए हुए पते पर पहुंचा। यह एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो नीचे पेड़ों और एक साधारण सफेद बाड़ के बीच छिपा था, जो इसे एक देहाती एहसास दे रहा था। दरवाजे पर न कोई लाइन थी, न ही वेटर इधर उधर भाग रहे थे। यह शांत, सुकून देने वाला था, जिसमें धीमा संगीत बज रहा था और मेजें एक दूसरे से अच्छी दूरी पर थीं। कोई जल्दी नहीं थी, बस एक अजीब सा एहसास था कि वक्त खिंचता ही जा रहा है। क्लेयर पहले से ही वहां थी, एक खिड़की के पास वाली मेज पर बैठी, बाहर एक छोटे से बगीचे को देख रही थी। उसने एक साधारण लेकिन सुंदर गहरे नीले रंग की ड्रेस पहनी थी। जब उसने जेम्स को देखा तो उसने वही संयमित मुस्कान दी जो उसने एक दिन पहले दी थी, जैसे उसे यकीन न हो
कि वो खुद को पूरी तरह से मुस्कुराने दे सकती है। जेम्स उसकी ओर बढ़ा और वो उसे ग्रीट करने के लिए खड़ी हो गई। उनका आलिंगन छोटा था, लेकिन इतना काफी था कि उसे उसका परफ्यूम महसूस हो जाए, वही जो वो सालों पहले इस्तेमाल करती थी। और इस बात ने उसे और भी निहत्था कर दिया। वे बैठे, वाइन ऑर्डर की और थोड़ी देर हल्की फुल्की बातें करते रहे। खाना बहुत अच्छा था, हालांकि जेम्स ने शायद ही ध्यान दिया कि वो क्या खा रहा था। जो चीज उसे वहां रोके हुए थी वो थी क्लेयर की नजरें। उसे यकीन नहीं था कि वो उसकी आंखों में जो देख रहा था वो चाहत थी, पछतावा, या सिर्फ अकेलापन। शायद यह सब कुछ था। वो शांति से बोल रही थी, अपने शब्दों को ध्यान से चुन रही थी, और वो ऐसे सुन रहा था जैसे कोई एक जाने पहचाने नजारे को फिर से देख रहा हो, लेकिन उसे एक नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हो। वाइन पीते पीते वे पुरानी यादों में खो गए। वो अच्छे दिन जो उन्होंने साथ बिताए थे, वो यात्राएं, वो योजनाएं जो उन्होंने बनाई थीं। क्लेयर एक पुरानी कहानी पर हंसी जब वे न्यू ऑरलियंस में खो गए थे और आखिरकार एक छिपे हुए छोटे से बार में डिनर किया था जो उनका पसंदीदा बन गया था। जेम्स भी हंसा। वो याद अब भी गर्मजोशी से भरी महसूस हो रही थी। वो अब भी उसके अंदर कहीं छिपी हुई जिंदा थी। माहौल और भी गहरा और भी नर्म होता गया। यह ना तो जुनून था, ना ही सिर्फ पुरानी यादें। यह बीच में कहीं था, कुछ ऐसा जिसका अभी तक कोई नाम नहीं था, लेकिन जो उनके बीच एक पुराने अंगारे की तरह फिर से सुलग रहा था। रेस्टोरेंट का संगीत और भी धीमा हो गया, लगभग एक कानाफूसी जैसा, जैसे वो जगह खुद चाहती हो कि वे सहज महसूस करें। क्लेयर ने धीरे से अपना गिलास उठाया और जेम्स को उसी तरह देखा जैसे वो उसे याद था, जैसे कोई अपना मन बनाने वाला हो। वो थोड़ा आगे झुकी, अपनी बांह मेज पर टिकाते हुए। मुझे पता है यह अजीब है, लेकिन यहां कुछ तो है, उसने धीरे से कहा, जैसे कोई राज बता रही हो। जेम्स ने शब्दों से जवाब नहीं दिया। उसने बस कुछ सेकंड के लिए उसे देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली, जैसे वो उस चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो जिसे वो पहले से ही जानता था। लेकिन क्लेयर ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, दृढ़ता से, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसने भी उसका हाथ थाम लिया, जल्दी में नहीं, लेकिन इस बात से पूरी तरह वाकिफ कि वो एक सीमा पार कर रहा है। लंच के बाद वे साथ में पार्किंग तक गए। बाहर ढलती दोपहर की रोशनी सोने में डूबी हुई लग रही थी। यह उस तरह की रोशनी थी जो हर चीज को असल से ज्यादा खूबसूरत दिखाती है। क्लेयर जेम्स की कार से टिककर खड़ी हो गई। चेहरे पर अब भी वही शर्मीली मुस्कान थी। मेरे होटल चलोगे? उसने ऐसे लहजे में पूछा जो चंचल नहीं था, लेकिन जिसका मतलब साफ था। जेम्स 3 सेकंड के लिए हिचकिचाया, जो बहुत लंबे महसूस हुए। फिर उसने कार अनलॉक कर दी। होटल में कोई जल्दी नहीं थी। वहां जो कुछ भी हुआ वह लगभग खामोशी में हुआ, जैसे हर इशारा एक पुरानी याद से अनुवादित हो। कोई वादे नहीं, कोई प्यार का इजहार नहीं, बस दो लोग जो वक्त में पीछे छूटे अपने एक हिस्से को वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। जब क्लेयर गई तो सूरज डूब चुका था और शहर सोया हुआ लग रहा था। जेम्स कुछ देर खिड़की के पास खड़ा रहा, भावनाओं के एक उलझे हुए जाल में फंसा हुआ। उसका एक हिस्सा फिर से जिंदा महसूस कर रहा था, दूसरा हिस्सा शक से भरा था, लेकिन शारीरिक रूप से वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसने एक ऐसा बोझ उतार दिया हो जिसे ढोने का उसे एहसास ही नहीं था। आने वाले दिनों में कुछ दिलचस्प हुआ। उसकी पहले की अकेली
दोहराव वाली काम की दिनचर्या में अब दोपहर के बीच एक मीठा सा ब्रेक आ गया था। कभी यहाँ लंच, कभी वहां टहलना, कभी उसके होटल के कमरे में एक दोपहर। उनकी मुलाकातें लगातार होने लगीं, लगभग अपने आप। लेकिन एक पैटर्न था। क्लेयर हमेशा शांत, अलग-थलग, लगभग छिपी हुई जगहें चुनती थी। जेम्स ने यह नोटिस करना शुरू किया, पहले हल्की जिज्ञासा के साथ, फिर बढ़ती बेचैनी के साथ। एक बार जब उसने शहर के बीचों बीच एक नए रेस्टोरेंट का सुझाव दिया, तो उसने कहा कि वहां बहुत भीड़ होती है, बहुत शोर होता है। मुझे शांत जगहें पसंद हैं, उसने समझाया। और वाकई सब कुछ हमेशा बहुत शांत होता था। जेम्स अब भोला नहीं था। क्लेयर ने जिस तथाकथित शांति को इस शहर में पाया था, उसकी कई परतें थीं, और उनमें से कुछ परतें उजागर करने से ज्यादा छिपाती हुई लग रही थीं। फिर भी वो फिलहाल चुप रहा। कभी कभी सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। वो इंतजार करना सीख रहा था। उन अजीब से तीव्र दिनों की छठी रात जेम्स अपने बिस्तर के किनारे बैठा था, शर्ट के बटन खुले हुए, हाथ में विस्की का आधा गिलास, और उसका सिर घूम रहा था। शराब से नहीं, बल्कि उसके अंदर बढ़ रही बेचैनी से। होटल का कमरा शांत था, बस बेड साइड लैंप की धीमी रोशनी से रोशन था। बाहर शहर सो रहा था, या सोने का नाटक कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे क्लेयर सालों पहले करती थी, जब वे एक ही बिस्तर पर सोते थे और उनके बीच प्यार नहीं, सिर्फ एक दिखावा बचा था। विचार उसकी त्वचा के नीचे घुसने लगे। वो पैटर्न, वो पूर्वानुमेयता, हमेशा एक ही तरह की जगह, हमेशा जाने की वही जल्दी, हमेशा सीधे सवालों को एक आकर्षक मुस्कान के साथ टालने का वही तरीका, जो ये महसूस कराता था कि सब ठीक है, पर ऐसा था नहीं। शुरू में जेम्स ने खुद को यह समझाने की कोशिश की थी कि वो बस ऐसी ही है। शायद क्लेयर को सच में शांत जगहें पसंद थीं। शायद वो अपने हालिया ब्रेकअप से अब भी दुखी थी। शायद वो खुद को लोगों की नजरों से बचा रही थी। उसने उसकी गैर मौजूदगी, मुलाकातों के तुरंत बाद भाग जाने, गोलमोल बहानों, और हमेशा सावधानी से मैनेज किए गए शेड्यूल के लिए कारण खोजने की कोशिश की। लेकिन उसकी अंतरात्मा अब एक प्यार में डूबे आदमी की अंतरात्मा नहीं थी। यह उस इंसान की अंतरात्मा थी जिसने बहुत देर होने से पहले संकेतों को पढ़ना सीख लिया था। उस रात उसने फैसला किया कि वो सवाल नहीं पूछेगा, जोर नहीं देगा। लेकिन उसने यह भी फैसला किया कि वो ध्यान से देखेगा, चाहे इसके लिए उसे ठंडा और कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। अगले दिन क्लेयर हमेशा की तरह समय पर आई, साथ में एक साधारण नींबू का केक और 2 कॉफी लाई, जिनके बारे में उसका कहना था कि ये शहर की सबसे अच्छी दुकान से हैं। जेम्स मुस्कुराया, सहज होने का नाटक किया, लेकिन वो पहले से ही सतर्क था। वे लगभग 1 घंटे तक बातें करते रहे, जब तक कि उसने एक सुझाव नहीं दिया। आज रात मेरे साथ रुको। क्लेयर हिचकिचाई, उस तरह नहीं जैसे कोई अचानक पकड़ा गया हो, बल्कि उस तरह जैसे किसी को पहले से ही पता हो कि जवाब नहीं है। उसने अपना होंठ काटा, दीवार पर लगी घड़ी पर एक नजर डाली, और कहा, आज रात नहीं, मेरे कुछ प्लान्स हैं, तो मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। उसने सामान्य लगने की कोशिश करते हुए पेशकश की। कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही कैब बुला ली है। उसका जवाब बहुत तेजी से आया, बहुत रटा रटाया। जेम्स ने बस सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जैसे ही वो लॉबी की ओर बढ़ी, जेम्स ने अपने कमरे की बत्तियां बंद कर दीं, अपनी जैकेट और कार की चाबियां उठाईं, और एक दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा किया। उसने अपनी कार सड़क के दूसरी तरफ पार्क की और अंदर से देखता रहा। कुछ मिनट बाद एक कैब आई। क्लेयर पिछली सीट पर बैठ गई और कैब चल पड़ी।
जेम्स ने एक गहरी सांस ली, 30 सेकंड इंतजार किया और सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सड़कें लगभग खाली थीं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। कोई भी अचानक हरकत पक डीडीएच में आ सकती थी, लेकिन वो धैर्यवान था। कैब ने एक लंबा एवेन्यू लिया, फिर एक अच्छे इलाके में मुड़ गई। घर बड़े थे, सजे संवरे बगीचों और नीची दीवारों वाले। कार धीमी हुई, फिर हल्के रंग के मुखौटे, बड़ी खिड़कियों और अंदर जलती लाइटों वाले एक शानदार घर के सामने रुक गई। क्लेयर बाहर निकली, चारों ओर देखा और सामने का गेट खोलकर अंदर चली गई। उसे ऐसे बंद किया जैसे वो यह हर दिन करती हो। जेम्स ने कुछ गज की दूरी पर एक पेड़ के नीचे अपनी कार पार्क की। इंजन बंद, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो क्या देखने की उम्मीद कर रहा था? वो क्या पाने की उम्मीद कर रहा था? शायद उसका एक हिस्सा अभी भी गलत होना चाहता था। चाहता था कि यह पुराने जख्मों से पैदा हुई कोई पागलपन भरी कल्पना हो, लेकिन उसका वो हिस्सा हमेशा के लिए गायब होने वाला था। लगभग 30 मिनट बाद एक काली कार धीरे से कोने से मुड़ी और घर के गैराज में चली गई। ड्राइवर का चेहरा देखने से पहले ही जेम्स ने मॉडल को तुरंत पहचान लिया। उसे भूलना ना नामुमकिन था। उसने उस कार को पहली बार 9 साल पहले अपने ही घर के सामने खड़ा देखा था, जब क्लेयर ने कहा था कि उन्हें खुलकर बात करने की जरूरत है। यह उस आदमी की कार थी जिसके साथ उसने धोखा दिया था, जिस आदमी से उसने शादी की थी, वही आदमी जिसके बारे में उसने जेम्स को बताया था कि वो उससे अलग हो चुकी है। जेम्स कुछ मिनटों तक स्थिर रहा, फिर उसने एक छोटी कड़वी हंसी हंसी। अविश्वसनीय, क्लेयर। उसने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह बस वही पुरानी कहानी थी और किसी तरह यह और भी ज्यादा दुख दे रही थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, एक घायल दिल के आवेग से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के ठंडे तर्क से जो बदला नहीं, सिर्फ सच्चाई चाहता था। और सबसे बढ़कर वो उस जगह पर एक पूर्ण विराम लगाना चाहता था जहां अब तक सिर्फ एक अल्प विराम था। वो उस रात उसका सामना नहीं करने वाला था। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, उसने फोन नहीं किया, उसने मैसेज नहीं किया। वो चुप रहा और उसकी अगली चाल का इंतजार करने लगा। होटल वापस जाते समय वो खुद को दयनीय और अजीब तरह से शांत महसूस कर रहा था, जैसे जिस निराशा से वो इतने लंबे समय से डर रहा था, उसने आखिरकार खुद को दिखा दिया था। और इस तरह अब वो कोई भूत नहीं रहा था, वो असली था। वो उन्हीं पुराने भूतों का सामना कर रहा था, बस इस बार खुली आंखों से, बिना अंधे प्यार या भ्रम के। और अगर क्लेयर सोच रही थी कि वो स्थिति को उसी तरह मोड़ सकती है जैसे उसने तब किया था, तो वो गलत थी। जेम्स अब वो आदमी नहीं था जो वो 9 साल पहले था। वो जानता था कि क्या करना है और वो इसे सही तरीके से करेगा। उस रात के 2 दिन बीत गए जब जेम्स ने कैब का पीछा किया था और अपनी आंखों से वो देखा था जिसका उसे शक था। क्लेयर अभी भी उस आदमी से शादीशुदा थी जिसने सालों पहले उनकी शादी बर्बाद कर दी थी। और वो एक बार फिर झूठ बोल रही थी, उसकी भावनाओं से खेल रही थी और उस मीठे पुराने आकर्षण के साथ चुपचाप उसकी उम्मीदों को हवा दे रही थी, जिसे अब वो एक अलग रोशनी में देख रहा था। हाँ, अतीत वापस आ गया था, लेकिन सुधरने के लिए नहीं। यह परखने के लिए आया था कि उसने अपने दर्द से कितना कुछ सीखा था। मंगलवार की सुबह जेम्स के फोन पर एक नया संदेश आया। यह क्लेयर का था। कल शाम 5 बजे विलो पार्क में मिलो। वहां पेड़ों से भरी एक शांत जगह है। मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगी। उसने संदेश को कुछ देर तक पढ़ा, फिर फोन नीचे रख दिया और नहाने चला गया।
गर्म पानी के नीचे योजना आकार लेने लगी। उसे बदला नहीं चाहिए था। यह बहुत छोटी बात होती। वो जो चाहता था वो यह था कि सच्चाई खुद को दिखाए, सबसे कच्चे तरीके से। अगली सुबह अपने क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे सिस्टम का कोड दोबारा जांचने के बाद उसने एक सरल लेकिन निर्णायक कदम पर कुछ मिनट बिताए। उसने एक ऐप से एक नया फोन नंबर बनाया और एक छोटा सीधा टेक्स्ट लिखा, बिना किसी हस्ताक्षर के। ऐसा करने से पहले उसने एक त्वरित ऑनलाइन खोज की थी और थोड़ी सी कोशिश के साथ एक पब्लिक रिकॉर्ड साइट पर उसके पति का नंबर ढूंढ लिया था। आज शाम 5-4 बजे विलो पार्क, तुम्हारी पत्नी वहां एक दूसरे आदमी के साथ होगी। जाकर खुद देख लो। जेम्स नहीं जानता था कि वो आदमी सच में आएगा या नहीं। उसे सच में कोई परवाह नहीं थी। बस इतना मायने रखता था कि पहली बार क्लेयर को अपने बार बार के झूठ के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। किसी चीख पुकार के जरिए नहीं, किसी सीन के साथ नहीं, बल्कि नग्न सत्य के साथ, जो सबके सामने होगा। अब कोई इनकार नहीं, कोई भागना नहीं। वो पार्क 10 मिनट पहले पहुंच गया। आसमान साफ था और हल्की हवा पेड़ों के पत्तों को धीरे धीरे सरसरा रही थी। क्लेयर ने सच में एक बहुत अच्छी जगह चुनी थी। एक एकांत कोना, जिसमें एक बड़े मोटे तने वाला पेड़ था जो फूलों वाली शाखाओं से भरा था और छाया और गोपनीयता प्रदान कर रहा था। उस तरह की जगह जहां जोड़े यह सोचकर किस करते हैं कि कोई नहीं देख रहा है। वो ठीक समय पर पहुंची, एक साधारण बेज रंग की ड्रेस पहने और हाथ में एक छोटा थर्मस लिए हुए। मैं चाय लाई हूं, उसने ऐसे मुस्कुराते हुए कहा जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। जेम्स ने एक ऐसी शांति के साथ मुस्कान लौटाई जिसे वो पहले पहचान नहीं पाई। एक ऐसी शांति जो विश्वास से नहीं, बल्कि यह जानने से आती है कि आगे क्या होने वाला है। वे पेड़ के नीचे एक लकड़ी के बेंच पर कुछ मिनट तक बातें करते रहे। उसने मौसम, फूलों का जिक्र किया और बताया कि कैसे यह पार्क शहर में आने के बाद से उसका पनाहगाह बन गया था। जेम्स ने सुनने का नाटक किया। उसने छोटे जवाब दिए, सिर हिलाया। वो बजरी वाले रास्ते पर नजर रखे हुए था, उस पल का इंतजार कर रहा था जब कोई आ सकता था। तभी क्लेयर और पास आई। उसने उसके चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां अभी भी नर्म थीं, लेकिन अब वे अजीब तरह से ठंडी महसूस हो रही थीं। क्या तुम्हें कभी हमारी याद आती है? उसने धीमी आवाज में पूछा। जेम्स ने उसे एक पल के लिए देखा और एक सवाल के साथ जवाब दिया, और तुम? क्या तुम अब ईमानदार होने के लिए तैयार हो? वो तुरंत समझ नहीं पाई या न समझने का नाटक किया। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। उसने अपनी आंखें फेर ली, शायद सहज रूप से। और ठीक उसी पल उनके पीछे एक गड़गड़ाहट भरी आवाज आई जिसने शांति भंग कर दी। क्लेयर, तुम क्या कर रही हो? चीखता हवा में गूंज उठी। उसे अपनी जगह पर जमा दिया। क्लेयर उछलकर खड़ी हो गई, घूमी, और उसका चेहरा ऐसा पीला पड़ गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो वहां था, वही आदमी जो उस शानदार घर में था, वही आदमी जो 9 साल पहले था, वही आदमी जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वो उसके अतीत का हिस्सा है। जेकब। बस इतना ही वो कह पाई। जेम्स अपनी जगह पर बैठा रहा, पूरी तरह से शांत, जैसे वो खुद के लिखे एक नाटक को देख रहा हो। तुम कौन हो? जेकब ने जेम्स को घूरते हुए कहा। उसकी गर्दन की नसें उभरी हुई थीं। जेम्स धीरे से खड़ा हुआ। मेरा नाम जेम्स है। इसने मुझे बताया था कि यह सिंगल है। कह रही थी कि यह फिर से शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा कि यह एक और मौके की हकदार है, लेकिन जाहिर है
उसने क्लेयर की ओर देखा। यह बस वही पुराना खेल था। क्लेयर ने अपने हाथ अपने सिर पर रख लिए। वो शब्द नहीं बना पा रही थी। जेकब ने उसे गुस्से से घूरा। तुम मुझे धोखा दे रही थी। वो कुछ समझाना चाहती थी, पर उसके मुंह से सिर्फ टूटे फूटे बेबस लफ्ज निकल रहे थे। मैं बस मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं अकेली महसूस कर रही थी। जेम्स 2 कदम पीछे हटा, दोनों को देखा और फिर एक मजबूत आवाज में बोला, तुम दोनों को आपस में बहुत कुछ बात करनी है। और वो बिना पीछे मुद्दे वहां से चला गया। धीरे धीरे क्लेयर और जेकब के झकत दहने की आवाजें उसके पीछे धीमी पड़ी ढहती गईं। जेम्स को तफसील जानने की जरूरत नहीं थी। उसने ये शब्द पहले भी सुने थे, बस तरतीब अलग थी, बहाने अलग थे। कहानी वही थी, बस मंच नया था। वो जेब में हाथ डाले अपनी कार की तरफ बढ़ा गया। एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसका जमीर बिल्कुल साफ था। वो जीता नहीं था और न ही हारा था। उसने तो बस खुद को एक ऐसे चक्र से आजाद कर लिया था जो बार बार खुद को दोहरा रहा था। और अब शायद वो मंजर क्लेयर के दिमाग में बसा रहेगा, ताकि वो अब ये दिखावा न कर सके कि उसकी कायरता से लोगों को चोट नहीं पहुंचती। जेम्स खामोशी में होटल वापस चला गया। उसने रेडियो तक नहीं चलाया, बस खाली एसडीडी हक को खुद को रास्ता दिखाने दिया। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, जैसे पूरी कायनात एक और अध्याय बंद कर रही हो। पार्क में हुए उस वाकये के बाद के दिनों में ऐसा लगा जैसे हवा हल्की हो गई हो, या शायद जेम्स की रूह को आखिरकार सुकून मिल गया था। वो अपने रोजमर्रा के काम शांत और स्थिर तरीके से करने लगा, बिल्कुल उस इंसान की तरह जिसने अभी अभी अपने बिखरे हुए अतीत की आखिरी दराज भी समेट ली हो। क्लाइंट के दफ्तर में रिपोर्टें बन रही थीं, डेटा व्यवस्थित हो रहा था, सिस्टम फ्लॉलेसली काम कर रहे थे। लेकिन उसके अंदर भी कुछ था जो अपनी जगह पर आ रहा था। अब घंटे भारी नहीं लगते थे, कॉफी का स्वाद अलग लगने लगा था, और रात में जब वो होटल के बिस्तर पर लेटता, तो वो धीमी धीमी जलने वाली बेचैनी अब उसे जगाए नहीं रखती थी। क्लेयर उस पूरे हफ्ते कहीं नजर नहीं आई। न कोई मैसेज, न कोई कॉल, न खुद को समझाने या जो खो दिया था उसे बचाने की कोई कोशिश। जेम्स के एक हिस्से ने सोचा कि क्या वो आखिरकार समझ गई थी? क्या उसे एहसास हो गया था कि कुछ गलतियों को दोहराना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा और क्रूर फैसला बन जाता है? लेकिन उसका दूसरा हिस्सा, जो ज्यादा शक करने वाला और तजुर्बेकार था, जानता था कि उसकी खामोशी सिर्फ एक ठहराव थी, अंत नहीं। इस बात की पुष्टि एक शनिवार की दोपहर को हुई, जब जेम्स किराने की दुकान से फलों का एक थैला और एक स्थानीय अखबार लेकर लौट रहा था, जिसे उसने आदत के तौर पर उठाया था, जरूरत के लिए नहीं। जैसे ही वो होटल की लॉबी में पहुंचा, क्लर्क ने उसे बुलाया। मिस्टर जेम्स, लाउंज में कोई आपका इंतजार कर रहा है। उसे पूछने की जरूरत नहीं थी कि कौन है। उसने बस एक गहरी सांस ली, शीशे वाले हिस्से की तरफ चला गया और उसे एक सोफे पर बैठे हुए देख लिया। वो अपने हाथों में चाय के कप को ऐसे घूर रही थी जैसे खुद को अंदर से गर्माहट देने की कोशिश कर रही हो। क्लेयर थकी हुई लग रही थी। उसके बाल जल्दबाजी में बंधे थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, और उसके हाव भाव में एक थकान थी। उसे देखते ही वो उछलकर खड़ी हो गई। हाय, हाय, उसने छोटा लेकिन विनम्र जवाब दिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुराहट टिकी नहीं। मैं जानती हूं तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। मैं जानती हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद
तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहोगे, लेकिन मुझे आना पुडिड रहा। जेम्स जहां था, वहीं खड़े रहा, जेब में हाथ डाले, बस सुनता रहा। वो बोला नहीं, सिर्फ उसे देखता रहा। मैंने जेकब को छोड़ दिया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा। सच में? उसने एक भौं उठाकर जवाब दिया। इस बार सच में? क्लेयर ने सिर हिलाया। पार्क वाले वाकये के अगली सुबह ही वो चला गया। जेम्स उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा, जैसे वो एक ऐसी पहेली को देख रहा हो जिसे वो पहले ही सुलझा चुका है। तो तुम यहां क्यों हो, क्लेयर? उसने एक लंबी सांस ली। हर चीज के लिए माफी मांगने, अतीत के लिए, तुम्हें धोखा देने के लिए, और अब तुमसे झूठ बोलने के लिए। मैं मैं कुछ मांग नहीं रही हूं, जेम्स। न प्यार, न एक नई शुरुआत, न ही माफी। मैं बस चाहती थी कि तुम जानो कि मुझे पछतावा है, कि मुझे हर दिन पछतावा होता है, और यह कि बहुत समय बाद पहली बार मैं बदलने की कोशिश कर रही हूं। जेम्स धीरे से एक कुर्सी पर बैठ गया, पैर पर पैर रखकर खिदधकी से बाहर देखने लगा। बाहर कुछ पत्ते हल्की हवा में उड़ दह रहे थे। क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं क्या सोचता हूं? उसने अब भी उसकी तरफ देखे बिना पूछा। उसने सिर हिलाया। वो उसकी तरफ मुद्दा, उसकी आंखों में आंखें डालकर। उसकी अपनी निगाहें मजबूत थीं, लेकिन उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी। जब मैंने तुम्हें उस दुकान में देखा, तो मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया था। मेरा एक हिस्सा भाग जाना चाहता था, दूसरा हिस्सा तुम्हें गले लगाकर वो सब कुछ मिटा देना चाहता था जो तुमने मेरे साथ किया। लेकिन अब मुझे चीजें साफ दिखाई देती हैं। तुम मेरी जिंदगी में यूं ही इत्तेफाक से वापस नहीं आई। तुम मेरा आखिरी इम्तिहान थी, इस बात का सबूत कि मैंने उस सारे दर्द से सबक सीख लिया है। और जानती हो वो सबक क्या था? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नम आंखों से उसे देखती रही। ये कि बिना इज्जत के प्यार जहर होता है। ये कि किसी की याद आना खुद को जलील करने का बहाना नहीं होता। और ये कि अगर कोई तुम्हें एक बार धोखा दे, तो शायद वो सुधर सकता है। लेकिन अगर वो दोबारा झूठ बोलने का फैसला करे, तो उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे प्यार की कोई भी मात्रा ठीक नहीं कर सकती। क्लेयर ने अपना सिर झुका लिया। खामोशी बहुत भारी, दर्दनाक थी। जेम्स खड़दा। वो चलकर उसके पास गया और बस एक कदम दूर रुक गया। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, क्लेयर। एक वक्त था जब करता था। मैं रोया, खुद को कोसा, हजार बार सोचा कि मैंने क्या गलत किया जो तुमने मुझे इस तरह धोखा दिया। लेकिन अब मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, और तुम्हारे साथ कोई सुकून नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी और लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करना होगा। तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा। आईने में देखकर यह सामना करना होगा कि तुम कौन हो। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने धीरे से हाथ उठाकर उसे रोक दिया, जैसे वो इस बातचीत पर पूर्ण विराम लगा रहा हो। मुझ पर एक एहसान करना, मुझे फिर कभी मत ढूंढना। क्लेयर ने एक कांपती हुई सांस छोड़ दी, सिर हिलाया, अपना पर्स उठाया, मुद्दी दी और चली गई। कोई ड्रामा नहीं, कोई बड़ा सीन नहीं, बस उसके कंधों पर उस इंसान का बोझ था जो शायद पहली बार अपने किए के परिणामों की पूरी गहराई को समझ पाया था। जेम्स वापस कुर्सी पर बैठ गया। उसने अखबार पर नजर डाली, जो अब भी उसके हाथ में था, और उसके पन्ने पलटने लगा। बाहर हवा पहले ही पत्तों को उड़ाकर ले जा रही थी, और वो जानता था कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में पतझदी की तरह आते हैं, खूबसूरत, यादगार, लेकिन जिनका जाना तय होता है। उस पल उसे पूरा महसूस करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। उसने आखिरकार
खुद को फिर से पा लिया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।